Hello student, good morning. Let's start the class. Today is starting the grammar section, most important grammar section of 11th, 9th, 10th, any board exam and अनबोर्ड एग्ज़ाम। कोई भी क्लास हो, बोर्ड हो या अनबोर्ड, यानी बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है जो कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामर के, जो ग्रामर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जो बिल्कुल ग्रामर के ही क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे 10 नंबर क्लियर होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं हर साल। इनमें 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो टेंस के क्वेश्चन है वो तो रिपीट होते ही हैं। तो लेट स्टार्ट द कंटिन्यू डिस्कशन। देखिए, ग्रामर सेक्शन, जिसको सेक्शन सी के नाम से जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में पेपर में आता है। तो आज इसको हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, बी टू सर्व आवर नेशन। देखो, एक तो अपन इनको बिना अर्थ करे ही लॉजिक लगा के हल कर सकते हैं। इसमें टू दिया है तो इसके साथ ऑट का पेयर बनेगा, तो ऑट टू। अब ये किसका क्वेश्चन है? मॉडल्स का। आपके लिए 10th 12th तक कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, यही मॉडल्स पूछे जाते हैं। इसमें शुड दिया है, मे दिया है। शुड आने चाहिए होता है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मे आने पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। और ऑट नैतिकता की बात करता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से कि टू दिया है तो ऑट ही आएगा, शुड और मे नहीं आएगा। तो ऑट टू सर्व आवर नेशन। अगला क्वेश्चन दिया, ये मॉडल्स के क्वेश्चन। खालिस्तान आई कम इन द क्लासरूम सर। इसमें कोई परमिशन ले रहे हैं, तो कैन और मे। नीड को अभी छोड़ो, सेमी मॉडल्स का काम करता है, नीड नहीं आया। कैन और मे में समझो, दोनों ही आ सकते हैं। यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल चलता है। फॉर्मल के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और इनफॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, परमिशन लेने और देने के लिए। तो यहाँ पर सर वर्ड दिया है तो ये क्या है? फॉर्मल है, और फॉर्मल है तो इसमें क्या आएगा? मे आई कम इन द क्लासरूम, किसी से परमिशन ले रहे हैं। देखिए, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। अब इनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए एक ऑप्शन तुरंत हट जाएगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और B3 नहीं आती। मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के वी डू नॉट यूज द B4 एंड B3। मतलब हम B4 और B3 का यूज़ नहीं कर सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के। यदि हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो ये B4 आएगी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। तो एक ऑप्शन हट गया, दो बची, प्लेस और प्ले। अपन को लॉजिक सीखना है, ठीक है? प्लेस और प्ले। अब आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्ले। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अगला दिया, आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। इसमें देखो ऑन, ऑफ, ओ डबल एफ। अब इसमें एक ऑप्शन को देखते ही हटा दो, ओ डबल एफ आ जाए, उसका अर्थ होता है कि इस चीज़ से अलग होना, अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है सेपरेशन। तो सेपरेशन की यहाँ पर बात नहीं हो रही, वो तो भयभीत है किससे? डेथ से। तो यहाँ पर ओ डबल एफ हट गया, एक ऑफ बचा और ऑन बचा। ऑन का प्रयोग पर के सेंस में किया जाता है जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर रखी हुई, सरफेस को टच करती हुई उसके एग्जैक्ट ऊपर रखी है, जैसे ये मार्कर रखा है, तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑन भी हटेगा। कौन सा बचा? ओ डबल एफ। उसके बाद दिया ई एस 1 रुपी नोट। आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग करना है। देखो, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, थोड़ा सा समझ लो। डेफिनेट मतलब दा होता है, इंडेफिनेट मतलब ए एन का प्रयोग करते हैं। अब आर्टिकल के कॉन्सेप्ट में ए एन का प्रयोग करना है। ए एन का प्रयोग करना है तो आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। जो पहले अक्षर को लिख के देखेंगे, यदि वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे, यदि वोवल से स्वर तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपी, यदि आप इसको बिना लिखे देखोगे तो आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे, लेकिन एन इसमें नहीं आएगा। यदि आप बिना लिखे देखोगे तो देखो 1 वो आ रहा है, मतलब आर्टिकल ये आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। ये रहा नाउन। नोट, तो इसमें क्या दिया है? ना आ रहा है, और ना आ रहा है तो आर्टिकल ये आएगा। तो आप 1 रुपी नोट, यस आप 1 रुपी नोट। अगला देखो, डू एज डायरेक्ट। ये प्लेन द ब्लैंक्स रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, विद ऑप्शन के साथ रहते हैं, ये डू एज डायरेक्ट रहते हैं। डू एज डायरेक्ट में इसमें हमें चेंज करना होता है या किसी की में यूज करना होता है किस चीज़ का। इसमें देखिए, दे डिड देयर वर्क। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, मेक नेगेटिव, टेंस चेंज करना है। क्या हो कृष्ण बताओ? They did not their work. दे डिड नॉट, गलत कर दिए बेटा अभी भी। पहले टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है? These are past, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की? second. सेकेंड फॉर्म। डू से बनी है, डू की डिड। तो अब इसका चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव में, उसका नॉट लगाया, उसका डू देयर वर्क। ये क्वेश्चन है टेंस का। देखो, 2 क्वेश्चन आपके टेंस के भी आ रहे हैं, तो मतलब आसान हो जाता है। माय मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंटेरोगेटिव।
कौन बताएगा इसका इंटेरोगेटिव? बताओ, आप ही बताओ बेटा। माई मदर इज कुकिंग फूड, इज इंटेरोगेटिव बनाओगे तो उसी टेंस में रहेगा इज। माय मदर माई मदर कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, वेरी गुड, मदर कुकिंग फूड। मतलब इस तरह से ये इंटेरोगेटिव बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क नहीं लाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भले ही आपने सही किया है। अगला देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी, कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का यूज करना है। या तो टू दिया होता है, सो दैट का यूज करते हैं, या तो डायरेक्टली सो दैट का यूज पूछ लेता है और वेरी दे देता है। तो इसमें जब सो दैट का यूज करेंगे तो द बॉक्स एज सो हैवी, अब वेरी को हटाना पड़ेगा तब लगाएंगे, ठीक है, सो हैवी। अब जो एडजेक्टिव दिया है हैवी, वो सो दैट के बीच में आएगा। सो दैट, देखो इसमें ये गैप दिया है, मतलब बीच में कुछ एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, दैट। अब देखो बॉक्स इतना हैवी है कि वो उठा नहीं सकता, तो ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इस तरह से इसको बनाना है। यदि यहाँ पर और पूछता टू दे के सो दैट, तो फिर हम नेगेटिव इंटर चेंज करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया है तो बहुत सिंपल है। अगला, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वो टैक्सी लेता है तो समय पर स्टेशन पहुँच जाएगा। मतलब इसमें किसका, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। इफ यानी यदि होता है, अनलेस यानी यदि नहीं। तो यहाँ पर देखो अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो समय पर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, ही विल नॉट रीच द स्टेशन, नॉट लगाना पड़ेगा, रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ऑन टाइम पूरा लिख देंगे जैसा का जैसा। मतलब अनलेस को स्टार्टिंग में लगाया और अर्थ के अकॉर्डिंग आगे वाले टेंस को चेंज किया है, इसका जैसा अर्थ। अगला देखो, द बॉय इज, ये इंपॉर्टेंट रहता है, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज वियरिंग अ वाइट शर्ट। इसमें हमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लोज, वो ना दे के ये दे देता है कि रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करिए, मतलब वो का प्रयोग करना है यहाँ पर। अब इसमें कॉमन दिया है हमारे पास सब्जेक्ट द बॉय और द बॉय, तो एक को ले लो। अभी आप गलत होना है, देखो इधर द बॉय को ले लिया, इसको बनाएंगे तो ऊपर से देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। द बॉय एक सब्जेक्ट ले लिया, द बॉय। अब उसके तुरंत बाद आपको किसको, रिलेटिव क्लोज को लगाना है, वो को। किसको लगाना है, वो को। उसके बाद पहले या तो इस सेंटेंस को लिख दो ऊपर से, या इसको लिख दो, कुछ एक को लिख दो। तो हम पहले ऊपर वाले को लिखना है, इज माई फ्रेंड। उसके बाद एक और सेंटेंस दिया, उसको लिख दो, इज बियरिंग अ वाइट शर्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सिंपल ही तरीका है कि पहले एक सब्जेक्ट को लिख दो, कॉमन सब्जेक्ट है तो एक को लिख दो, आगे नहीं लिखना, फिर वो लगाया, उसके बाद एक सेंटेंस को लिख दिया हेल्पिंग वर्ब से, फिर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों में कॉमन था तो एक ही को लिखा, फिर यहाँ से लिख दिया इज बियरिंग अ वाइट शर्ट। तो आई ऑफ आपकी समझ में आया हो, देखो जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। आई ऑफ गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो दिस सिंपल क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल एंड ऑप्शन एलिमिनेट। जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे, मतलब 7 क्वेश्चन आते 5 करने होते, तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे वो ऑप्शन एलिमिनेशन थे, मतलब ऑप्शन को हटाते ही अपने क्वेश्चन हो जाते। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि हमें कुछ बनाने होते हैं सेल्फ, इनमें कुछ लॉजिक नहीं लगता, इनमें तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सो दैट का इस तरह यूज़ करते हैं और टू का प्रयोग इस तरह करते हैं। तो आपको समझने की कोशिश करो, ये 10 नंबर आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्रामर के। 10th 12th कोई भी क्लास हो, लॉजिक सेम आता है, सो दैट का प्रयोग आता है, अनलेस का आ जाता है, इफ का आ जाता है, वो का आ जाता है। और टेंस चेंज करने के लिए इसमें अभी वॉइस क्वेश्चन नहीं आया, एक वॉइस का क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ से समझ में आता है कि हमें हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। देखो आर्टिकल आया था, मॉडल्स आया था, प्रीपोजिशन आई थी, उसके बाद टेंस आए थे, इसमें सो दैट का आया था, और एक ये रिलेटिव क्लोज का है, तो वॉइस मिला के और टॉपिक भी हो जाते। तो मतलब समथिंग मॉडल्स भी थे। सभी टॉपिक को हमें पढ़ना होता है, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आप नहीं पढ़ते तो इस चीज़ को बाद में यदि आप सोचते हो कि 10 नंबर हमारे कैसे आएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो 100% आएंगे। थैंक यू सो मच। आई ऑफ गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।